ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। संभल के चंदौसी में प्रशासन को खुदाई के दौरान एक प्राचीन बिल्डिंग मिली, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सहसवान के राजा की जमीन थी, जिसमें रानी सुरेंद्र बाला रहती थी और ये रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी नाम के एक शख्स सामने आए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि जमीन और बावड़ी दोनों उनकी है और इसका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावरी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। मुस्तकीम ने यह भी दावा किया कि उन्होंने किसी बदायूं के आहूजा से जमीन खरीदी थी और हमारे भाई की यही चंदोसी के निवासी हैं वो लल्ला बाबू, उनकी प्रॉपर्टी थी और हम ये आहूजा ने खरीदी। बदायूं इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं? सारी चीजें मिलेंगी हमारे पास और लल्ला बाबू का भी परिवार जिंदा है, वो भी हैं और हम भी हैंगे। तो ये बताइए कि ये जो प्लॉट है इसमें बावड़ी थी, आपको मालूम था? हाँ, ये बावरी थी। हम इसमें अंदर घुसे हैं और घूम कर आए हैं। कितनी गहरी बावड़ी? 3 मंजिल है ये। 3 मंजिला? 3 मंजिल गहरी क्या है। इसके अंदर? इसमें कमरे बने हुए हैं अंदर। इसके अंदर कमरे बने हुए हैं और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। ये इसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। दरअसल इससे पहले रानी सुरेंद्र बाला की पौत्री सिप्रा भी सामने आई थी। उन्होंने ठीक यही बात का दावा किया। सिप्रा के मुताबिक उनके पिता ने बदायूं के एक शख्स को पूरी जमीन बेच दी थी। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया जी। प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल हुई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फादर और सब की सहमति से ये सेल आउट हुई प्रॉपर्टी की, मतलब इसको बेच देते हैं। फिलहाल मुस्तकीम और सिप्रा का दावा लगभग मैच होता नजर आ रहा है। वहीं मुस्तकीम इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जिससे खरीदा था उसको भी बुला सकता हूं। प्रशासन इसको जो है 3 मंजिल खोद ले और मैं यहाँ मौजूद हूँ और प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है कि अंदर क्या है इसमें और प्रशासन का इससे कोई लेना अगर बावड़ी निकलेगी तो उस बावड़ी के मालिक आप हैं? आप ये मैं इस बावरी के मालिक हम हैं और ये बावरी हमारी है, ये कॉलोनी सब हमारी है और जिससे ली है वो भी अभी उसका परिवार यहाँ पे मौजूद है। कहो तो मैं उसको भी बुला सकता हूँ। दरअसल इस पूरी खुदाई की शुरुआत एक शिकायती पत्र से हुई। चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज मोहल्ले के बाबरी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की शिकायत मिली। ये शिकायत सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रमुख कौशल किशोर मिश्रा ने तहसील दिवस पर डीएम राजेंद्र पेंसिया से की, जिसके बाद डीएम के आदेश पर कार्रवाई शुरू हुई। डीएम का यह कहना है कि जिनके भी घर इस बावड़ी के जद में आएंगे उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। संभल से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।